जमीन पर ब्रेक, सियासत में तेजी। बिहार के 11 शहरों में खरीद बिक्री पर रोक ने नया विवाद को खड़ा कर दिया है। सवाल सीधा है कि विकास की तैयारी है या लोगों के अधिकारों पर ताला है। अब आपको बताते हैं पूरा मामला डिटेल में। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं एक न्यूज 24 के साथ। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। देखिए, बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 11 शहरों के चिन्हित इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी है। जी हां, सरकार ने इसे सैटेलाइट टाउन से विकसित करने की योजना से भी जोड़ रही है। वहीं आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए इसे आम लोगों के हितों के खिलाफ बता भी दिया है। दरअसल बता दें कि बिहार सरकार राज्य के अलग अलग हिस्सों में नए सैटेलाइट टाउन से विकसित करना भी चाहती है। वहीं इसका मकसद है बढ़ते शहरों का दबाव कम करना, ट्रैफिक और भीड़ को नियंत्रित करना और भविष्य के लिए बेहतर शहरी ढांचा तैयार करना। इसी योजना के तहत सरकार ने जिन 11 शहरों या इलाकों को चिन्हित किया है, वहां फिलहाल जमीन की खरीद बिक्री पर रोक भी लगा दी गई है। बता दें कि यह रोक स्थायी नहीं है बल्कि अस्थायी भी बताई जा रही है, ताकि जमीन अधिग्रहण और प्लानिंग के दौरान कोई भी अड़चन ना आ सके। वहीं एक सवाल यह भी उठता है कि सरकार का तर्क इस पे क्या है। सरकार का साफ कहना है कि अगर इस दौरान जमीन की खरीद बिक्री जारी रहती है तो भी जमीन की कीमतों में अचानक उछाल भी आ सकता है। बिचौलिया और दलालों की एंट्री भी बढ़ सकती है और प्रोजेक्ट की लागत और प्लानिंग प्रभावित भी हो सकती है। इसलिए पहले जमीन को फ्रीज किया गया है ताकि विकास योजना बिना बाधा आगे बढ़ भी सके। लेकिन विवाद क्यों हो रहा है? बस यहीं से सियासत गर्म हो गई है। रोहिणी आचार्य ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कह दिया है कि क्या सरकार लोगों को अपनी ही जमीन खरीदने बेचने से रोक लगा रही है? क्या यह फैसला बिना जनता की सहमति से ले लिया गया है? उनका आरोप साफ है कि इस तरह के फैसले से आम लोगों को परेशानी होगी, खासकर उन लोगों को जो अपनी जमीन बेचकर दूसरे काम या निवेश की योजना भी बना रहे थे। जमीन का असर क्या होगा? देखिए, लोगों की योजनाएं रुकी नहीं है। जिन लोगों को जमीन खरीदने या बेचने का प्लान बनाया था, उनका काम फिलहाल रुक गया है। रियल एसेट पर असर भी पड़ रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में अचानक ठहराव भी आ सकता है, जिससे कारोबार प्रभावित भी होगा। वहीं इस पर भरोसे की चुनौती भी है क्योंकि लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में भी ऐसे फैसले अचानक लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके क्या फायदे भी होंगे। बता दें कि विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर योजना सही तरीके से लागू होती है तो शहरों का विकास व्यवस्थित होगा और नई सड़कें, सुविधाएं और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और अनियोजित शहरीकरण को रोका भी जा सकेगा। यानी यह फैसला लंबी अवधि में फायदेमंद भी साबित हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह से पारदर्शिता और सही लागू करने पर निर्भर भी करेगी। देखिए, जमीन पर रोक, विकास का दावा और सियासी सवाल। आखिर यह फैसला बिहार को नया शहरों की ओर ले जाएगा या लोगों के भरोसे को हिरा देगा? फिलहाल जवाब भविष्य में छुपा हुआ है, लेकिन बहस अभी भी तेज है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।